नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान सेवाएं चैनल पर। आज का प्रसंग है जब काकभूषुंड जी मनुष्य रूप में आए अयोध्या रामलला के दर्शन करने और भगवान शिव मानव रूप में आए रामलला के दर्शन करने। अयोध्या में आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मित्रों, बहुत ज्ञानवर्धक कथा है। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है तो वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए काकभूषुंड जी के साथ मनुष्य का रूप बनाकर अयोध्या आते हैं। आगे क्या होता है चलिए सुनिए। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको अर्थात पूर्व जन्म की पत्नी सती को भी नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और एक मानव रूप धारण करके वह रामलला के दर्शन करने पहुंच गए। माता पार्वती बोली कि आप महादेव होकर फिर मानव बनकर क्यों गए? तो महादेव बोले, जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव न बनूं, भला ये कैसे हो सकता है? मैं जैसे ही अयोध्या पहुंचा तो देखा वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा सा भीड़ में अंदर जाने के लिए धक्का लगाया। जैसे ही शिव जी ने धक्का लगाया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकरा कर गिर गए। भोलेनाथ बोले, ये लो हो गए दर्शन। राम जी के तो नहीं हुए पर मेरे खुद के हो गए। अब भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि ऐसी भीड़ में दर्शन हों तो हों कैसे। तब भोलेनाथ को याद आया कि मेरा एक चेला साथ आया है, वो दिखाई नहीं दे रहा, यहीं कहीं होगा। वो चेला हैं काकभूषुंड जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काकभूषुंड जी तुरंत आ गई, क्योंकि कोई के रूप में है। भगवान को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें? काकभूषुंड जी बोले कि आपके लिए उत्सव छोड़कर आया हूँ। तो शिव जी बोले, तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं पर कोई को कौन रोकेगा। वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए और हमें भी दर्शन करवाइए। काकभूषुंड जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। अब काकभूषुंड जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया लेकिन अंदर नहीं जा पाए। अब जब काफ़ी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की इच्छा तड़प जग गई। अब राम जी दुख में तड़प रह कर रो रहे हैं और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी कि हे मेरे लल्ला को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषुंड जी को अपना चेला बना लिया और सरयू के किनारे पर बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं भगवान सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई कि कोई बड़ा ज्योतिषी आया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवध आज आगमी एक आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो माता बहुत परेशान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी को खबर पहुंचाई गई लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला, मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है।
आपकी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। माँ तो थी परेशान। मैया ने कहा कि जाओ जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकराना ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी हैं क्या, जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोले बाबा का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने ही मुझे बुलाया है। भगवान से बोले, क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहा है, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूषण जी ने कुर्ता पकड़ लिया कि महाराज मैं भी तो आपके साथ हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए, तुम जाकर क्या करोगे? काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किए हैं पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु का। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप बस पोल मत खोलना। जब राजभवन पहुँचे तो पहरादारों ने काकभूषण जी को रोका और शिव जी को रोका। हाँ भैया, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे, पर काकभूषण जी को सेवकों ने रोक लिया। पहरेदार बोले, ठीक है, ये तो ज्योतिषी हैं तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ कौन है जो अंदर वैसे ही घुसा चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं जाने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषण जी बोले, कर्म के प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो अभी फूल खोलता हूँ। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं हूँ सैकड़ों साल का बुढ़ा, ज्योतिषी तो पक्का हूँ पर आँखों से कम दिखाई देता है। ये मेरे चेला हैं, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। फिर काकभूषण जी को भी अंदर प्रवेश मिल गया। मैया बोली, महाराज अब जो आपको अपना झाड़ फूँक करना है वो करो। तो भोले बाबा बोले कि मैया इतने दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो मैं मुँह देख पा रहा हूँ, ना तो स्पर्श करवा रही है। बिना मुँह देखे बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नज़र कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से नहीं होगा। तो भोले बाबा बोले, मैया दूर से नहीं होगा। आज मैया ने अपने साड़ी का पल्लू उठाया और राम जी की अब तक रो रहे थे भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आप सिर्फ लाला को देखा ही, लाला का तो रोना बंद हो गया। भगवान शिव बोले, मैया अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंदी हो जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव श्री राम जी को गोद में लेते हैं और भगवान शिव की गोदी में जैसे ही श्री राम जी आते हैं, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया हो। भगवान शिव की नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि में मन में दर्शन करते थे वे आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं तो कभी गाल छूते हैं तो कभी माथा सहलाते हैं। भगवान राम टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देखे जा रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषण जी ने फिर पीछे से कुर्ता पकड़ा और खींचा और कहते हैं, महाराज हमारा हिस्सा भी तो है, हमें भी दीजिए। आपने आनंद ले लिया तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूषण जी को गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लाला क्यों दे रहे हो। तो भगवान शिव बोले कि मैं तो भैया बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेगा और मैं तब भविष्य बताऊँगा। काकभूषण जी की गोद में लाला को दे दिया। अब काकभूषण जी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान शिव का सारा भविष्य बताया, सब बता दिया कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे, आपका लाला जग में बहुत नाम कमाएगा, बहुत नामी होगा।
आपके लाला के नाम से ही लोग भवसागर से तर जाएंगे। मैया बोली, बाबा ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ जी बोले, कितना बता सकता हूँ कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा, एक ऋषि आपके लाला को आपके पास मांगने आएंगे, और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली, क्या आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में लिख गई, मैं इसे हमेशा याद रखूँगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया बोली कि आपने इतनी बड़ी कृपा की है, मेरे लाला को रोना बंद करवा दिया, मेरे लाला का भविष्य बता दिया, अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। तो भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है, हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद दे के अपने धाम को पधारते हैं। भोलेनाथ जी पार्वती से कहते हैं कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर श्री राम की कृपा होगी वो ही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं, महाराज हम पर राम की कृपा बनी हुई है, तभी तो हम ये सुन पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। तो मित्रों, अब भगवान शिव के और जन्मोत्सव से वापस आइए इस भौतिक संसार में, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको यह शिव और श्री राम का प्रसंग कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम, जय श्री राधे।